मैं पहले वीडियो पर बताया था इन्फ्लेशन क्या है और क्यों होता है। उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो उस वीडियो में बताया था ये, बट आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ इन्फ्लेशन को कैसे बीट करते हैं। एक बहुत बड़ी टॉपिक है। इसको बीट करना सबको आनी चाहिए। क्या क्या है, क्यों होता है मैं तो समझ गया, बस इसको बीट करना भी तो आनी चाहिए। बस आज की डेट में एक इन्फ्लेशन बहुत बहुत बड़ी परसेंटेज में हो रही है। इसको बीट करना सबको आनी चाहिए। मैं नहीं बताया जो टीनेजर है उसको नहीं आनी चाहिए, उसको भी आना चाहिए। बिकॉज इंडिया अपनी कंट्री का ग्रोथ को तो हम नहीं रोक सकते, तो ग्रोथ नहीं रोकना भी नहीं चाहिए। इट शुड नॉट डन। सो इससे कैसे बच सकते हो, बस बहुत लोग बचना नहीं जानते इससे। सो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। तुमने सौ रुपये अपनी बैंक पर रखा है। घर में तो नहीं रखो, घर में रखना एक अपनी क्या बोलो, एक बहुत बुरी चीज़ है घर में पैसा रखना। मैं नहीं बता रहा चोर आकर ले लेगा, ये नहीं, ये बहुत दूर की बात है। मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। घर में मत रखो, मत रखो। मैं अभी समझ जाओगे मैं जो बोलूँगा, समझने की कोशिश करो। तुम बैंक में, बहुत लोग बैंक नहीं रखना, तो बैंक में ही मैं बोलता हूँ, बैंक में रखता है। बट आज के टाइम में उतना इंटरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, जो बोल दो बहुत इंटरेस्ट का लिए बैठा नहीं है। बट इंटरेस्ट बहुत बड़ी नीडेड है हमारे। हम नीड हम इन जो इंटरेस्ट है उसके, विदाउट इंटरेस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट चाहिए हमको। सो इंटरेस्ट आज की टाइम पे बैंक इंटरेस्ट देता है 4 से 5%। उतना ज़्यादा नहीं, बट इन्फ्लेशन किस रेट में हो रहा है? इन्फ्लेशन हो रहा है 5 से 7%। कम नहीं, इससे ज़्यादा है। सपोज़ तुमने 100 रुपये एक बैंक पर रखा है। मैंने 100 रुपये रखूँगा, पहले साल 104 रुपये हो जाएगा, मैं अगले साल खरीद लूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम, खरीद लिया। बट इन्फ्लेशन वाइज के जो 104 रुपये जो उसका वैल्यू था, इन्फ्लेशन क्या है, 107 रुपये हो गया। इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है उसका वैल्यू। इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रोडक्ट तुमने खरीदने जा रहे थे, उसका वैल्यू क्या हो गया? तो अगली साल, इस साल नहीं, अगली साल हो गया 107 रुपये। पर तुम्हारे पास कितना है? 104 रुपये। तुम खरीद पाओगे? बैंक ठीक है, बैंक में रखते हो तो नो प्रॉब्लम, बैंक को रखना उतना बुरी बात नहीं है। बैंक सब रखते हैं, हम भी रखते हैं बैंक में मेरा पैसा। बट बैंक में रखना, कैसे रखना है ये भी जानना चाहिए। बैंक से रखो, बट पूरा पैसा बैंक में मत रखो। पूरा पैसा रखोगे तो जिस तुम 10,000 रखोगे, अगले साल हो जाएगा 9,990। इतना बुरी तरीके से होता है इन्फ्लेशन। तो हमारा पैसा भी इसमें डूब सकता है एक। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे, तो इसमें इससे हम बच भी सकते हैं। बचने का बहुत सारी तरीका है, बट हम अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे तुम बच सकते हो इन्फ्लेशन से। तो सीख से वीडियो को देखो, कट कट के मत देखो तो नहीं समझेगी। समझने के लिए पूरा देखो। सो इससे बचने के लिए कंपाउंडिंग में पैसा इन्वेस्ट करो अगली कंपनी में। कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करो शेयर खरीद कर। हाँ, मैं जानता हूँ शेयर खरीदना उतना सेफ़ नहीं है, रिस्की है, बट बहुत विदाउट नॉलेज तो करना भी नहीं चाहिए, पूरा पैसा डूब जाएगा। सो मैं बोलता हूँ, बहुत लोग तो नहीं करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ये नहीं समझते हैं। कुछ बात नहीं, म्यूचुअल फंड है ना बिगिनर्स के लिए, उससे समझो, उसको इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में अब क्या हो गया, म्यूचुअल फंड में 10 से, मैं इससे कम हो सकता है, बहुत कम में मैं बोलूँ 8% हो, बहुत कम, इससे कम नहीं होता, इससे ज़्यादा ही होता है। इससे 8 से 20% तक ग्रोथ होता है पूरी साल में म्यूचुअल फंड में। वॉरेन बफेट भी बोला है कंपाउंड में इन्वेस्ट करना आनी चाहिए सबको। बट सबको ये तो नहीं पता आनी चाहिए। आना है
तुमको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बस सीख लो। नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, सीख लो। सीखना, मैं भी उतना तरीके से नहीं जानता, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा। मैं चाहूँगा तो इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फंड में ही करूँगा। मुझे बिगिनर्स के लिए ये बना है, कम से कम अमाउंट में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड बन गए, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो चलो, हाउएवर इन्फ्लेशन से बचने के लिए एक अच्छी तरीका, इन्फ्लेशन से तुम यदि बहुत जल्दी बचना चाहते हो तो और भी एक तरीका है, तुम लैंड खरीद सकते हो। लैंड का वैल्यू खूब रेयर केस है, 900% में 1%, 0.1% केस है जो लैंड का वैल्यू कम हुआ है। बस ये नहीं होता, बढ़ता ही है, बिकॉज हमारा इन वर्ल्ड में जो ग्रोथ हो रहा है, नहीं मैंने इंडिया से बता दूँ, इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता इन्फ्लेशन कोई लैंड का वैल्यू कम होगा, बढ़ेगा ही। तो लैंड पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लैंड का वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ता है और उस साल के साथ बहुत परसेंटेज में बढ़ता है। ये परसेंटेज में बोल नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल पाएगा, बस ये सिचुएशन के ऊपर है। जिस जिस सिचुएशन में बढ़ेगा, इस सिचुएशन के ऊपर है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तुम्हारे घर के सामने कुछ नहीं था, एक छोटा सा रोड था, कुछ छोटा सा फॉरेस्ट टाइप था, कुछ छोटा सा जंगल था, बट आज उसको हो गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया। तो तुम्हारा जो घर का वैल्यू, सपोज तुम्हारा वैल्यू पहले था 2 लाख रुपए, पूरा घर का वैल्यू, उसका वैल्यू हो जाएगा 70 से 80 लाख रुपए। इन्फ्लेशन से बचने का बहुत बड़ी टॉपिक, बहुत बड़ी तरीका है। बस जिसके पास पैसा नहीं हो तो नहीं कर सकते, बस वो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। उससे भी एक अच्छी बात है, उससे भी अच्छी तरीके से गोल्ड हम पहनते हैं ना, जो लड़कियां पहनते हैं गोल्ड लड़कियां नहीं, लड़कियां पहनते हैं नेकलेस, ये पहनता है, बट कुछ लड़का भी पड़ता है। गोल्ड का वैल्यू कभी भी कम नहीं होता, कम होता है, मैंने नहीं बोला कम नहीं होता। जब लॉकडाउन में गोल्ड का वैल्यू कम हुआ था, क्योंकि ट्रांजैक्शन में बढ़ गया था, गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया था क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, गोल्ड बहुत कम मिल रहा था क्योंकि इंडिया में बहुत कम है सोना का खनि, सोना का जो माइंस है वो बहुत कम है। कुछ तो बाहर से भी इंपोर्ट करा जाता है, वो उतना हो नहीं रहा था, तो बढ़ गया था। बट ये नहीं है इंडिया में जो नहीं है, इंडिया में क्यों तुम इंडिया पर गोल्ड का इन्वेस्ट करके भूल नहीं किया, ये समझो। जब तुमने इन गोल्ड पर, क्योंकि इंडिया पर जो गोल्ड माइंस बहुत कम है, ये पूरा इंडिया को गोल्ड नहीं दे सकते। सो इंडिया का गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बाहर से भी गोल्ड इंपोर्ट करने करेगा। बाहर से भी अगली जो अमेरिका है और भी कंट्री है जिसका गोल्ड बहुत फेमस है, उससे इंपोर्ट करेगा अपनी कंट्री इंडिया पर। उसमें क्या होगा, गोल्ड का प्राइस तो देना पड़ेगा तुम, गोल्ड और प्रॉफिट में आने के लिए गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तुम 1 kg का गोल्ड बहुत बड़े अमाउंट पर खरीदोगे, तो इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बस गोल्ड पर ना सबका शौक है, मेनली लड़कियों का। गोल्ड मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड दे दो, ये उसका एटीट्यूड है लड़की का। गोल्ड इतना पसंद है उसका। जो दुबई है उस पर तो गोल्ड और भी ज़्यादा है। मैं दुबई तो नहीं कर सकता, तो मैं इंडिया पर ही बताऊँगा। गोल्ड में कर सकते हो, गोल्ड का वैल्यू उतना डिस्क्रीज भी नहीं होता, खूब रेयर केस में होता है, लैंड की तरीके। लैंड को मैं क्यों नहीं बता इसको मैं क्यों नहीं बता, बिकॉज लैंड को खरीदने का सबका औकात नहीं है। बस उतना लैंड का एक एक कटा लैंड का भी बहुत कम प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। कुछ डेवलप कंट्री में, बट डेवलप प्लेस पर खरीदोगे तो उस पर, मुंबई में, बेंगलुरु में, उस पर उसका
काठा का वैल्यू हो जाएगा 2, 5, 6 लाख। मैं तो कम करके बताया, इसके भी ज़्यादा होता है, ये भी ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। सो प्लान इसलिए मैं बताया। बट गोल्ड म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी बात है, बहुत गोल्ड में सबसे इन्वेस्टिंग है, बच्चे लोग टीनेजर नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड में करो। अब तो ग्रो ऐप भी आ गया है, ग्रो ऐप से भी कर सकते हो। ग्रो ऐप जो म्यूचुअल फंड को बहुत, इसमें बहुत बड़ी बड़ी लोग इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड ने इसको सपोर्ट करता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसको चलाता है, तो कर सकते हो। तुम्हारी ऊपर, तुम क्या करोगे। मैं बोला इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हो। इन्फ्लेशन जो छोटा तरीके से देखेगा वो मरेगा, ये तो सच बात है, वो तो मरेगा लाइफ में। इस फाइनेंस में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, इसके बिना फाइनेंस नहीं होता। फाइनेंस क्रिएटिव हुआ है इसकी वजह से। इन्फ्लेशन को निगलेक्ट मत करो दोस्तों। सो ओके, गुड बाय। आज की वीडियो इसके टाइम पे। सो गुड बाय, चलते हैं अगले वीडियो पर हो जाएगा। सो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना इसको, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक को सबकी आनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए बता रहा हूँ। करोगे तो अच्छा होगा। थैंक यू, गुड बाय।